करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केरल से गुजरात तक, महाराष्ट्र से गोवा तक समुद्र इस वक्त खतरे का उफान मार रहा है। तूफान ताउते को लेकर समंदर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताउते तूफान देर रात में गुजरात तट से आ टकराया और इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इससे पहले चक्रवात के परिणामस्वरूप मुंबई में भारी वर्षा हुई। राजस्थान में ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण उदयपुर और पाली में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ताउते तूफान को लेकर कोटा में स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स पूरी तरह से तैयार है। जिले के अलवर, बारा, बूंदी और झालावाड़ में भी उनकी पूरी टीम काम करेगी। पोखरण में ताउते तूफान को लेकर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने अधिकारियों की मैराथन बैठक की। कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद ने मौसम विभाग द्वारा जारी ताउते तूफान की चेतावनी को देखते हुए किसानों को तूफान से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए सुझाव जारी किए। सीकर में चक्रवाती तूफान आने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डूंगरपुर जिले में ताउते तूफान का बड़ा असर देखने को मिला। सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी जिले भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बीकानेर में ताउते चक्रवात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ताउते तूफान को लेकर जोधपुर मेडिकल कॉलेज में सभी प्रमुख अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एसएस राठौड़ ने बैठक ली, जहां तूफान को लेकर समीक्षा की गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में कारोबारी नवनीत कालरा को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी है। सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया। इससे पहले टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस में धरने पर बैठ गई। करीब 6 घंटे बाद बाहर निकली। ममता ने कहा कि सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल है। डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स खराब नहीं थे, फिर पीएम को इसका ऑडिट क्यों करवाना पड़ रहा है। जोधपुर में रूसी टावर के 4थी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। अजमेर जिले के किशनगढ़ मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद एक मार्बल प्रोसेसिंग प्लांट गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। ऑनलाइन रैंकिंग में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए राज्य सरकार ने 90 बंदियों की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है, जबकि 50 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव सोमवार को धौलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। अलवर जिले के बहरोड नगर परिषद में वैक्सीन लगाने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि नगर परिषद में चहेते लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में कांग्रेस कमेटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां कोरोना को लेकर चर्चा की गई। अलवर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने चोरी छुपे शराब बेच रहे एक शराब ठेके को 7 दिन के लिए सीज कर दिया। बाड़मेर में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव में फर्जी अस्पताल बनाकर इलाज कर रहे अस्पताल को सीज किया। चूरू के सरदार शहर में 10 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुले बाजार में आवश्यक सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 2 सगे भाइयों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। कोरोना संकट में राज्य के सबसे बड़े उच्च शिक्षण केंद्र आरयू ने भी इस समय मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। आरयू ने अपने सांस्कृतिक बजट को स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन में काम लेने और कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस का निर्धारित किराया राशि से अधिक राशि वसूलने पर एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया। कोटा में लॉकडाउन के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतते हुए 813 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 97,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। कोटा में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 55 साइट पर सेशन आयोजित हुए। कोटा में एसडीएम के निर्देश पर कोरोना को लेकर मुख्य खंड विकास अधिकारी ने चिकित्सा प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। कोटा में कोरोना और मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे और जागरूकता गतिविधियां कर रही है।
कोटा के ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही मेडिकल मोबाइल ओपीडी से सोमवार को 379 मरीजों का उपचार किया गया। धौलपुर में लॉकडाउन के तहत पुलिस ने सख्ती करते हुए पनीर के गोदाम पर कार्रवाई की, जहां से करीब 1 क्विंटल खोआ और पनीर को नष्ट करवाया गया। जयपुर के करधनी थाना इलाके में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का मामला के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में हिरण शिकार करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर जिले में पुलिस ने 9 साल के मासूम के साथ कुकर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा जिले में नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने यूटीबी नर्सेज के वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में अस्पताल की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आंतरिक सुरक्षा जांच के लिए कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई। रामगंज मंडी के बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने खान मंत्री प्रमोद भाया पर स्टेट मिनरल फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाली दवा विदेश से सीधे मंगवाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। चूरू के सुजानगढ़ में मौजूद इंदिरा रसोई में विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे। वहां खाने की गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने जरूरतमंदों के लिए खाने के पैकेट्स रवाना किए। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर 153वें दिन भी लगातार जारी रहा। शिवगंगानगर के सूरतगढ़ में एक नामी जनरल स्टोर संचालक को ऑनलाइन फूड का लाइसेंस देकर किराना का कारोबार करना महंगा पड़ गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिष्ठान को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया। हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों के धरने के बाद शराब ठेकेदारों और जिला आबकारी अधिकारी में जोरदार विवाद हो गया। धरने पर बैठे शराब ठेकेदारों को जिला आबकारी अधिकारी ने धमकाया, जिसके बाद ठेकेदार भी आक्रोशित हो गए। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बाबा धाम को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डीआरडीओ की नई दवा 2DG लॉन्च हो गई। 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आजम खान का कोरोना के बाद इलाज चल रहा है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर कोरोना पर दिए बयान से चर्चा में है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने दावा किया कि वो कोरोना से संक्रमित इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो नियमित रूप से गोमूत्र का सेवन करती है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 11,597 नए केस सामने आए हैं। वहीं 157 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 29,459 लोग ठीक हुए। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी जयपुर में फैला है। यहाँ बीते 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केस आए और 39 लोगों ने जान गंवाई। मरोदरा में ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र से स्वास्थ्य संसाधनों की मांग की। मरोदरा में अब हर विधानसभा में एक मोबाइल वैन जाएगी और एक दिन में 10 गांव में सर्वे कर लोगों की जांच और उपचार करना सुनिश्चित करेगी। 12 जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कोरोना वार्ड में भर्ती महिला की जान चली गई। भाई का आरोप है कि वो 2 दिन तक इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी बहन को इलाज नहीं मिला। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में मंडल कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का विशेष कैंप आयोजित हुआ। राजस्थान के चीफ काजी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की मांग को लेकर प्रेस क्लब की ओर से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू के तारानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भामाशाहों की ओर से प्रशासन को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। WHO की जयपुर इकाई ने सोमवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के राजकीय आवास पर 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। करौली में लॉकडाउन की पालना नहीं करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती करते हुए 12 दुकानदारों पर कार्रवाई की। धौलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में हवन सामग्री बांटी। करौली में कैला देवी मंदिर ट्रस्ट ने कस्बे को सैनिटाइज करने के लिए जगह जगह सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया।
जयपुर में कोरोना के डिप्रेशन में आकर एक युवक ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। युवक कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक हुआ था। उदयपुर में एक होटल में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में पीरू सिंह सर्किल के पास IDFC बैंक के ATM पर एक व्यक्ति की ओर से ATM को लूटने की कोशिश की, लेकिन पेचकस टूटने से आई चोट की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष दिन दहाड़े बाजार में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के BD के अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे महिला की मौत हो गई। झुंझुनू के जोधपुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उदयपुरवाटी के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया और बोगस ग्राहक भेजकर 4 आरोपियों को ट्रैप कर गिरफ्तार किया। साथ ही 5 इंजेक्शन भी जब्त किए। जयपुर में भट्टा बस्ती थाने में ACB ने बड़ी कार्रवाई की और 15,000 की घूस लेते हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। साथ ही फरार SHO की भी तलाश जारी है। अजमेर में चोरों ने सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवर, मोबाइल और कीमती सामान सहित 15,000 की नकदी पार कर ली। उदयपुर के फलासिया में मुंबई से अवैध रूप से सवारियों को भरकर उदयपुर ला रही 5 बसों को जब्त किया गया। पुलिस ने बस संचालकों को पाबंद करने की कार्रवाई भी की। सूरतगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन फूड का लाइसेंस लेकर किराना का कारोबार करने वाले पर कार्रवाई की और किराना की दुकान सीज कर दी। अलवर नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता ने हरीश अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट की और पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर में पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे टेम्पो को कांस्टेबल को टक्कर मार दी। टेम्पो ने हादसे में कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में भागचंद चोटिया हत्याकांड मामले में कई साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में एक मकान की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।